सागर जाजन संकेत सीरियल नंबर 11 टू 14 पाठ करने के लिए मैं श्री स्वर्गीय सुबोधता को अनुरोध करता जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 113 ठाकुर जी के दिए हुए जाजन संकेत के 18 पॉइंट में से 11 से लेकर 14 नंबर पॉइंट तक मैं पाठ कर रहा हूं। 11 মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা অভাব ও প্রয়োজনের ভিতর দিয়া মিষ্ট সহানুভূতি সম্পন্ন শতস্বেচ্ছ সেবার সহিত সহজ মীমাংসা ও মহত্তর পরিপূরণে আকৃষ্ট উদ্বুদ্ধ করিয়া ইষ্টপ্রাণ করিয়া তোলাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট যাজন। 11 मनुष्य के दैनिक जीवन की परिस्थितियों, अभावों और आवश्यकताओं के बीच से मधुर सहानुभूति और स्वेच्छापूर्ण सेवा के साथ सहज समाधान की ओर उच्चतर पूर्णता की और आकर्षित और प्रेरित करते हुए उसे इष्ट प्राण कर देना ही प्रकृष्ट याजन है। 12 মানুষের জন্মগত বিশেষ সংস্কারের সহিত যে সারা প্রবণতা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া জাগতিক যাবতীয় বোধগুলিকে তৎসূত্রে সংগ্রহ ও সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া চলে, তাই হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্যময় सहजात संस्कार व इनर सेंटिमेंट। 11 मनुष्य के जन्मजात विशेष संस्कारों के साथ जो प्रतिक्रिया प्रवृत्ति गहराई से जुड़ी हुई रहकर जागतिक सभी प्रकार की अनुभूतियों को उसी के माध्यम से संग्रह और समायोजित करती है, वही है मनुष्य का वैशिष्ट्यमय सहजात संस्कार या इनर सेंटिमेंट। মানুষের বৃত্তিগুলিকে আহত না করিয়া চাহিদাগুলিকে সমুন্নত সম্বেকশালী করত, তাহাদের অন্তর্নিহিত ইনার সেন্টিমেন্টকে প্রবোধনা ও সম্বেগদীপ্তির সহিত এমন্তরভাবে ইষ্টন্নত করিয়া তুলিতে হয়, যাহাতে তাহার কর্মপ্রেরণা প্রশ্নশূন্য সহজ তৎপরতায় वास्तवভাবে दक्ष হইয়া उठे। मनुष्य की वृत्तियों को आहत किए बिना उसकी आवश्यकताओं को समुन्नत और संवेकशील बनाते हुए उसकी इस अंतर्निहित इनर सेंटिमेंट को इस प्रकार प्रबोधना और संवेगोदीप्ति के साथ कुछ इस प्रकार इष्टोन्नत बनाना चाहिए कि उसकी कार्य प्रेरणा प्रश्न शून्य स्वाभाविक तत्परता के साथ व्यवहारिक रूप से कुशल हो उठे। 13 নিজের সাধনাদি যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তয়নী যাহা নিত্য করণীয় তাহা তো করিতে হইবেই, আর চলায় কৃতার্থ হওয়ার সংকেত চারিটি প্রত্যহ রিহার্সাল দিয়া ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। 13 अपनी साधनाएं यजन याजन इष्टभृति तथा स्वस्तिनी जो नित्य करने की योग्य है उन्हें तो अवश्य करना ही होगा। साथ ही जीवन यात्रा में सफल होने के संकेत स्वरूप 4 प्रमुख अभ्यास को प्रतिदिन रिहर्सल करना अत्यंत आवश्यक है। আবার নিজেদের পুস্তকাদি ও তজ্জাতীয় পুস্তক যাহা কিছু সবগুলি নিত্য যথাশক্তি অধ্যয়ন করিয়া যতদূর সম্ভব যত বেশি প্রস্তুত থাকা যায় ততই ভালো। इसके अतिरिक्त अपनी पुस्तकों तथा उनसे संबंधित सभी ग्रंथों का नित्य यथाशक्ति अध्ययन कर जितनी अधिक तैयारी संभव हो सके उतनी अधिक तैयार रहना ही सर्वोत्तम है। 14 তুমি নিজের কিংবা নিজের ভরণীয় দিগের জন্য কাহারও নিকট হইতে যতদূর সম্ভব কিছুই চাহিও না এবং গ্রহণ করিও না, কিন্তু আগ্রহ তৎপর হইয়া কেউ যদি তোমাকে কিছু দেয় পরম কৃতার্থ প্রাণ অভিব্যক্তির সহিত উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহা গ্রহণ করিয়া ফিরাইয়া দিও না। 14 नंबर तुम
अपने लिए और ना ही अपने आश्रितों के लिए किसी से जहां तक संभव हो कुछ भी ना मांगो या ना स्वीकार करो। लेकिन यदि कोई उत्साहपूर्वक और तत्परता से तुम्हें कुछ देता है तो उपयुक्त स्थिति में अत्यंत कृतज्ञता और आदर भाव के साथ उसे स्वीकार करो, उसे ठुकराओ मत। মানুষকে দক্ষ করার চালনি তোমার ইষ্টপ্রীতি প্রসূ ওই দক্ষিণা যাহা পাও, মানুষের শক্তি উদ্দীপনী ওই পাওয়া লইয়া তৃপ্ত ও জীবন পোষণে সমৃদ্ধ হইও। लोगों को दक्ष बनाने की कसौटी तुम्हारे इष्ट प्रीति प्रसू से वह दक्षिणा जो तुम्हें प्राप्त होती है, मनुष्य के शक्ति उद्दीपनी वही प्राप्ति से तृप्त रहो और जीवन निर्वाह में समृद्ध बनो। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा से सुलभता बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से ये 4 जादू संकेत पाठ किए हैं और उनको हिंदी ट्रांसलेशन करके बताए हैं। आज आलोचना शुरू करने का पहले हमारा बीच में तो दादा और माँ ज्वाइन की है नया, श्रद्धा श्री पुरुषोत्तम भंडीदा और श्रद्धा श्रीमती राधिका माँ के दादा माँ को मैं फोरम में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मोनिशा राय में भी ज्वाइन किए। मनीषा राय माँ को कल बता दिया, स्वागत उनका कर दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये दादा और माँ हमारा जुड़े रहे आलोचना प्रसंग। अभी आलोचना प्रसंगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धा वैशाली माँ को अनुरोध करेंगे आलोचना रखने के लिए। पॉइंट नंबर 11। टाइम बता दीजिए दादा। टाइम होगा 6:55 तक। जी दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी का जो सत्संग है मैन मेकिंग फैक्ट्री है और इंसान का चरित्र का गठन कैसे हो, ये एक बार में या एक ही स्टेप में होने वाली तो चीज नहीं है। लेकिन ठाकुर आए पूरे व्यष्टि से समष्टि के लिए, तो पूरे व्यष्टि से समष्टि तक जाने के लिए हम क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोगों को एक दूसरे से कुछ कुछ नए नए आइडियाज मिलते हैं। अभी जैसे हमारे दादा को ऑफिस में कुछ एक नया आइडिया आया, वो इन्होंने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया। ऐसे हम जब संगत में रहेंगे तो नया नया आइडियाज जो भी आता है वो रिलेट करके अपनी दैनंदिन लाइफ में या कहीं न कहीं हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये एक आइडियाज आते हैं। यहाँ पर भी याचन करने के जो अलग अलग ठाकुर ने अलग अलग तरीके जो एक आइडियाज दिए हैं कि किस तरह से लोगों तक हम पहुंचे, या लोगों को यजन तो मतलब मैं ठाकुर को थोड़ा बहुत जितना जान सके और उतना हम दूसरों के अंदर वो ठाकुर को स्थापित कर सके, उनके हृदय में ठाकुर के प्रति भाव जागृत कर सके, उसके लिए अपने हृदय में हम उसको और स्थाप करें, उसके लिए अलग अलग जो ठाकुर ने कुछ कुछ आइडियाज रास्ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर याजन के लिए एक जो पॉइंट है, मनुष्य के दैनिक जीवन की परिस्थितियों, अभावों और आवश्यकताओं के बीच से मधुर सहानुभूति और स्वेच्छापूर्ण सेवा के साथ सहज समाधान और उच्चतर पूर्णता की ओर आकर्षित और प्रेरित करते हुए उसे इष्ट प्राण कर देना ही प्रकृष्ट याजन है। ठाकुर ने कहीं पर भी जहां जिस परिस्थिति में है, जो जिस वैशिष्ट्य को लेकर आया है, जिस संस्कार को लेकर आया है, जिस भी धर्म को लेकर आया है, उसी जगह से उसको आगे की ओर अपनी यात्रा करनी है। तो उसी स्थान पर रहते हुए, उसी काम को करते हुए, लेकिन अपना नजरिया को किस तरह बदले। और हम एक मानव मनुष्य ऐसे हैं कि जब हमारी कुछ छोटी मोटी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, एक थोड़ा सा हमारी इच्छा पूर्ति किसी मंदिर से हो गई, वो इच्छा पूर्ण मंदिर हो जाता है। सबकी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक कोचिंग क्लास में एक बच्चे का रिजल्ट टॉप आ गया,
सारे बच्चे टॉप आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसको देख करके लोग एडमिशन लेते हैं। पर यदि उसके नियम को पालन करेंगे तो शायद सबका भी हो सके। लेकिन वही है कि लोगों के मन में या जो भी हमारे परिवेश में है उनको हम ऑब्जर्व करें। सीधे ठाकुर की बात करना ही याजन नहीं है। यहाँ पर वही ठाकुर ने और आचार्य दादा अभिन दादा भी जो कहते हैं कि ठाकुर की बात करना नहीं, वो तो याजन करना हुआ। एक होता है याजन होना, आपने सामने वाले के साथ किस तरह से व्यवहार किया। अनुसंधित्वा सेव्या याजनेन, उसका जो आवश्यकता है उसका अनुसंधान करके वैसा उसको सेवा देकर, वो सेवा कर्म के माध्यम से हो, शब्द के माध्यम से हो, या उसकी आवश्यकता का पूर्ति हो, या उसको हम नहीं कर पा रहे, जहां हो पाएगा उसका रास्ता बता सके, कुछ ऑप्शंस दे सके, उसको कुछ गाइड कर सके, ये भी एक तरह का याजन ही है। तो उसका जो दैनिक जीवन की परिस्थितियां हैं, वो जो भी कार्य को कर रहा है, जैसे एक हाउसवाइफ है, हम लोग घर का काम करते हैं तो हम सोचते हैं अरे घर का काम इतना है, भगवान के लिए समय कैसे निकाले, ठाकुर के लिए समय कैसे निकाले। मैं देखती हूँ, मैं भी कई बार दादा लोग भी जर्नी में है, रास्ते में हम लोग चलते चलते भी कम से कम ट्रेन में या बस में या अपना कोई भी प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर 20 मिनट्स लगता है। वो 20 मिनट भी हम लोग ऑनलाइन लगा करके बातें बोल ना सके, सुने तो सुनते सुनते भी हमारे मस्तिष्क में धीरे धीरे हृदय में, भाव में, चरित्र में, ये हमारी आदत में एक शामिल होता जाता है। तो दैनिक जीवन की हमारी जो परिस्थितियां है, जो भी कार्य हैं, बहुत व्यस्त, हर कोई व्यस्त है, लेकिन कहाँ कैसे प्रोडक्टिव काम में है या कैसे कार्य में, लेकिन व्यस्त व्यक्ति के पास ही कार्य करने के लिए समय होता है। फुर्सती के पास कभी फुर्सत हो नहीं सकती। वो जिस परिस्थिति में वहां पर थोड़ा सा समय, हाँ थोड़ा सा उसके साथ फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। जैसे हमको भी, मुझे भी शुरुआत में थोड़ा फॉलो अप किया, उसके बाद आदत ऐसे लगे कि हम खुद इधर उधर से ढूंढ के जुड़ जाते हैं। और जिन लोगों के साथ जुड़ेंगे, ठाकुर में लोग, जो ठाकुर बोले सत्संगी का संग करो तो तुम्हें भी संग आएगा, प्रेमी का संग करो तो प्रेम आएगा। वो ठाकुर का नाम करते करते हमारी जो भी आवश्यकता है उसका रास्ता कैसे निकल आएगा हम नहीं जानते। ठाकुर का काम करते रहेंगे, थोड़ा सा ठाकुर का काम क्या, ये मेरे लिए कार्य है, अपने लिए जजन जाजन वो मैं अपने लिए, लेकिन हाँ ठाकुर को केंद्र करके हम कोई भी काम करें, घर का ही काम करें, ऑफिस का काम करें, उन सब को लेकर के हम जब ये करें और ठाकुर को जब सामने हम रखते अपने, तो सबके प्रति हमारा मधुर सहानुभूति आता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑफिस में हमारे कॉलिग्स के साथ, वो कुछ हमारे सीनियर के साथ अधिकतर हम देखते हैं जो ठाकुर को लेके नहीं चलते, जेलेसी पहले आता है, बाद में खुद की बात, परिवेश तो बहुत दूर की बात। लेकिन हम जब ठाकुर को आगे रखते हैं तो सामने वाले के प्रति सहानुभूति, उसका मंगल कैसे करे, उसकी सेवा कैसे करे, उसकी सेवा करने के माध्यम से क्या होगा, उसका मेरे प्रति थोड़ा सा अफेक्शन होगा, थोड़ा सा विश्वास आएगा, तब जाके मैं ठाकुर की बात बताकर उसके हृदय में ठाकुर की स्थापना कर पाएंगे। तो उसके लिए जाजन करने का एक रास्ता सामने वाले को ऑब्जर्व करना, उसकी जरूरतों की पूर्ति करना। जैसे ठाकुर के पास कुछ दादा आए थे तो वो जाते ही ठाकुर की बात नहीं, आचार्य दादा कहते बहुत दूर से उनको देखकर समझ गए कि दीक्षा विक्षा की बातें नहीं, पहले बोलो आप जाइए, स्नान की व्यवस्था करो, इनके आनंद बाजार की व्यवस्था करो, भोजन करे, बहुत दूर से थके आए हैं। खा पीकर इंसान जब शांति से बैठेगा तब उसका मानसिक स्थिति देखते हुए फिर ठाकुर की बात, उसमें भी उसकी आवश्यकता, उसकी परेशानी, क्या तकलीफ है, उस परेशानी से निकलने के लिए किसको वो याद करे, किसके आगे अपनी तकलीफ को रखे जो इसका रास्ता बता सके। और उसके लिए हमको जैसे बताना पड़ता है, जैसे कुछ लोग एडवर्टाइज करते हैं, मैंने किया इतना मिला, उसने करा इतना मिला, तो ये जो पॉजिटिव रिजल्ट है, जैसे मुझे लेकर क्या प्राप्त हुआ,
शुरुआत तो स्वार्थ से ही होती है, धीरे धीरे निस्वार्थ हो जाता है। हम भी देखते हैं, मैं भी ठाकुर से जुड़ी हूं तो पहले कुछ न कुछ जीवन में अच्छा हुआ, कुछ न कुछ हमारी इच्छा रहती है और ठाकुर पूर्ति कर भी देते हैं। लेकिन वो हर इच्छा पूर्ति हो जरूरी नहीं है, पर जब उनके प्रति प्रेम विश्वास हो जाता है, फिर कुछ ना भी हो तो बुरा नहीं लगता। पर हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा एक मन में विश्वास जगाना होता है, ये इच्छा पूर्ति होगी ना भी हो, लेकिन जो होगा वो इससे अच्छा होगा, या तो ये होगा या हो सकता है इससे भी उत्तम हो। ये विश्वास जगाना, यही होता है याजन। और स्वेच्छा पूर्ण हम उसको अपनी इच्छा से और उसका अनुसंधान करके उसकी कुछ छोटी मोटी जरूरत की हम पूर्ति भी कर सके। वो उसका शायद उसको जॉब नहीं मिल रहा हो या घर में कुछ तकलीफ हो, लेकिन अपना इतना ही पूर्ति करे जिसका बाद में मुझे पछतावा ना हो। उधार लेकर कर्जा लेकर पूर्ति नहीं करना है, पर उसको रास्ता बताकर कुछ नहीं तो शब्दों से सांत्वना भी दे दे, ढाढ़स भी बंधा ले, उम्मीद भी जगा दे, ये भी जाजन है। आते जाते हम ऑफिस से भी, मैं आते जाते यहाँ परिवेश में भी, सोसाइटी में भी हाय हेलो कर लिया, ये भी एक जाजन है। लोगों से हंसकर आप जिस तरह बात करेंगे, ये भी एक जाजन ही होता है। मैं इतना ही समझी, इतना कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर और स्पष्ट भाव से आपने जाजन संकेत 11 को बताए हैं, और एकदम राइट टाइम पे आपने आलोचना समाप्त की है। बहुत सुंदर लगा माँ। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा वर्षा माँ को वर्षा माँ को अनुरोध करेंगे आलोचना जाजन संकेत 12 को आलोचना करने के लिए। टाइम रहेगा 7:05 तक खत्म। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। एक्चुअली ये जो मेरा खुद का दीक्षा होने के बाद ही मुझे ये जो यजन याजन इष्टभृति, ये त्रिसूत्री के बारे में मुझे जानकारी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये त्रिसूत्री हमारे भारतवर्ष में थी ही नहीं, हमारा जो आर्य समाज है ये सब करके ही आ रहा है। मगर हम लोग जीवन के स्रोत में जब जैसा दूसरे लोग क्या करते हैं वो देख देख के हम लोग अपना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग थोड़ा अलग हो गया रहेगा। इसके लिए मुझे मेरा जन्म के बाद से ही मुझे यजन याजन मुझे करना है, ये मुझे पता ही नहीं था। मगर ठाकुर जी को पाने के बाद, दीक्षा होने के बाद मुझे जब ये यजन याजन इष्टभृति, ये त्रिसूत्री जब मुझे मालूम हो गई, तभी ये समझ में आया कि ये सालों साल से हमारे भारतवर्ष में चल रहा है। तो मेरे गुरु ने, जो मेरे दीक्षा के बाद मेरे गुरु ने मेरे लिए जो उज्ज्वलतम जीवन जीने को सिखाया, उसे प्राप्त करने का मार्ग भी उन्होंने बताया। आज मैं जो भी बोल पाऊंगी वो अगर अच्छा लगे तो वो श्री श्री ठाकुर जी की दया से होगा, जो भी त्रुटि होगी वो मेरे कारण होगी। उसमें एक याजन, ये जो हम जो आलोचना प्रसंग के माध्यम से ये जो हम 18 पॉइंट्स का याजन चर्चा ले रहे हैं, वो जानकारी को लेके मेरे पहले जो श्रद्धेय वैशाली माँ ने जो आलोचना की रखी, वही कथा सूत्र को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करती हूँ। ये जो 12 नंबर का जो पॉइंट ठाकुर जी ने दिए हैं, उसमें जो ठाकुर जी ने बताया है कि मनुष्य के नव जन्मजात विशेष संस्कारों के साथ जो प्रतिक्रिया व प्रवृत्ति गहराई से जुड़ी हुई रहकर जागतिक सभी प्रकार की अनुभूतियों को उसी के माध्यम से संग्रह और समायोजित करती है। वही है मनुष्य का वैशिष्ट्यतम सहजात संस्कार या इनर सेंटिमेंट। मनुष्य की वृत्तियों को आहत किए बिना उसकी आवश्यकताओं को समुन्नत और संवेदनशील बनाते हुए इसकी इस अंतर्निहित इनर सेंटिमेंट को इसी तरह प्रकार प्रबोधना और संवेद दीप्ति के साथ कुछ प्रकार उस इष्ट स्रोत बनाना चाहिए कि उसकी कार्य प्रेरणा प्रश्न शून्य स्वाभाविक तत्परता के साथ व्यावहारिक रूप से कुशल हो उठे। तो ये जो हमको जो पॉइंट दिया है 12 नंबर का, उसके ऊपर थोड़ा बोलने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसे उच्चतम याजन मुझे करने के लिए ठाकुर जी ने कहा है, तो ईश्वर प्राप्ति मुझे इस तरह ठाकुर जी से पेश आना है कि मुझे
ईश्वर प्राप्ति की साधना मुझे लोगों तक ले जाना है। वो ले जाने के समय उनके जो सहजात संस्कार को बनाए रखकर उनके जो ईश्वर प्राप्ति के तरीके अथवा मार्ग या विधि विधान है वो अति योग्य है, वो मुझे बताना है। प्लस श्री श्री ठाकुर जी के द्वारा दिया गया विधान भी उनके मार्ग को ही सपोर्टिव करता है, ये मुझे कहना होगा। ठाकुर जी ने संस्कार शब्द का जो अर्थ, मैंने जो ठाकुर जी की जो किताबें पढ़ी है उससे मुझे मालूम होता है कि संस्कार शब्द का अर्थ दिया है कि जो गतिविधि विचार जो हर एक श्वास श्वसन श्वसन में मेरे आचरण में जो सहज रूप में बार बार बिना रुकावट चलता जा रहा है, मेरे हर एक पेशी मेरे हर एक जीन्स में प्रिंट होता जा रहा है, जो चाहे चल के मेरे नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप अव्याहत क्रमांतरित होगा, ऐसे ही करके सहजात अपने आप संस्कार होते हैं। तो ये संस्कार को लेके अगर मेरे सामने कोई आता है और मुझे उसको याजन करना है तो कैसे करना होगा, मतलब मेरे से जुड़े हुए लोग अलग अलग मत मानने वाले होंगे। हर एक की पंचसूत्री हर एक की पंचसूत्री श्री श्री ठाकुर जी ने दिए हुए पंचसूत्री या त्रिसूत्री के साथ मेलजोल खाती है। ये हम लोग अगर देखेंगे बौद्ध धर्म, इष्ट क्रिश्चियन धर्म, वो सबके साथ वही मेलजोल खाता है, कोई अलग नहीं है, नाम अलग है मगर गंतव्य एक ही है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है। जितने भी प्रोफेट्स आज तक आए हैं वो मेरे श्री श्री ठाकुर जी के युग पुरुषोत्तम युग भगवान विष्णु के ही है, प्रतीक है। हमारे लिए विविध रूप जन्म ग्रहण किए हैं। जिस व्यक्ति को मैं याजन कर रही हूँ उसके विशेष संस्कार, उसकी आने वाली प्रतिक्रिया और प्रवृत्ति को जानकारी रखना मेरा काम है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हम किसी हिंदू व्यक्ति को याजन कर रहे हैं, पंचयज्ञ उसके लिए है। ये एक पंचयज्ञ पहले से हर एक आर्य वर्ण के घर में होता था, वही पंचयज्ञ इष्टभृति के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। ये मुझे ठीक ठीक शब्द में उनको बोलना होगा। हमारी इष्टभृति इंक्लूड्स 5 यज्ञ, विशेषता से देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। भगवान प्राप्ति के बहुत मार्ग हैं मगर गंतव्य एक ही है। जैसे कि मोहम्मद पैगंबर में कुरान में कहा है काच फर्ज है, वो इसी प्रकार कलमा, नमाज, रोजा, हज, जकात पैगंबर जी ने माध्यम के इसी के माध्यम से इस्लाम के लोगों को अस्तित्व की रक्षा की नींव रख दी है, जीवन को नियंत्रित करने को कहा है। वही बात मेरे ठाकुर जी ने भी कही है। और एक लक्ष्य पाने के हेतु अलग अलग मार्ग होते हैं। इसी विषय को लेकर इस्लाम प्रसंग का मुझे एक वार्तालाप ठाकुर जी जो बात कर रहे हैं वो याद आ रहा है कि मुसलमान लोग खुद को खुदा का दोस्त मानते हैं, मतलब इष्ट से जुड़े हैं, और ईसाई लोग उन्हें ईश्वर की संतान मानते हैं, वो मतलब वो भी ईश्वर से जुड़े हैं। तो उसी सिलसिले में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक लाठी को सीधा पकड़ने से वही लाठी हो जाती है, भाजने से उसका डंडा हो जाता है। लाठी को डंडा कहो या जो भी कहो, गुण को लाठी का ही है। और ये जो दोनों की विशेषता में बेमेल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह याजन करने के समय भी विशेष गुण वैशिष्ट्य को आघात न देकर अनुभूतियों को संग्रहित करके मनुष्य के सहजात संस्कारों को एकत्रित करके मुझे मेरे ठाकुर जी के इष्ट स्तोत्र में वो फैमिली को मुझे लाना है। और ऐसे श्रद्धोदीप्त याजन करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। मैं उस तरह बन पाऊं ऐसे ठाकुर जी के लिए, इसके लिए ठाकुर जी ने एक वाणी दी है, इफ यू वांट टू चार्म अदर्स फर्स्ट चार्म योरसेल्फ। तो इसका मतलब है कि मुझे स्वयं ठाकुर जी के साथ पहले मुग्ध होना पड़ेगा, और जब तक मेरे में वो मुग्धता नहीं आती है तब तक मैं दूसरे को किसी भी तरह कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। ठाकुर जी के साथ मुझे युक्त होना पड़ेगा। एक मैग्नेटिक स्रोत, मैग्नेट जैसा एक लोहे को खींच लेता है ना, वैसे मुझे ठाकुर जी की तरफ खुद को आकृष्ट करना पड़ेगा। और ऐसा मुझे ऐसा मैग्नेटिक व्यक्तित्व होना पड़ेगा कि ठाकुर जी को आकृष्ट जब भी मैं होगी तब जाकर मेरे माध्यम से जरा सा भी अच्छी बात या आचरण उभर आया तो उसी आकर्षण द्वारा ठाकुर लोग मेरे सामने जो मुझसे याजन कर रहे हैं वो ठाकुर जी को अपनाएंगे। ऐसा मुझे मालूम होता है कि याजन प्रक्रिया के लिए मुझे खुद को टेस्ट करने की जरूरी है। मैं खुद को ठाकुर जी से आकृष्ट नहीं हो रही और मैं दूसरों को सिर्फ बातें बताते जाऊंगी तो उसका कुछ असर होने वाला नहीं है। अकेले हूँ और कितना उनको दैनंदिन जीवन में मैं ठाकुर को फॉलो कर रही हूँ, अकेलेपन में भी मैं कैसा उनके बातों को फॉलो कर रही हूँ,
ये सभी का प्रतिबिंब मेरे याजन में होगा ही होगा। इतना ही बोल के मैं मेरे याजन को विराम देती हूँ। पुनः कुछ कम ज्यादा बोल दिया हूँ तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ। बहुत अभी वर्षा माँ बहुत सुंदर भाव से ये आलोचना प्रसंगों को 12 नंबर पॉइंट को विश्लेषण किया है। बहुत स्पष्ट भाव से, बहुत सुंदर भाव से एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया है। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धा ज्योत्सना माँ को अनुरोध करूंगा पॉइंट नंबर 13 आलोचना करूंगा। टाइम बता श्रद्धा दीजिए, ज्योत्सना माँ, टाइम बता दीजिए। टाइम विल बी 7:15। ठीक है। जय गुरु दादा। 13 नंबर पॉइंट जो है उसका हिंदी अनुवाद है, अपनी साधनाएं यजन याजन इष्टविधि तथा स्वत्सैनी जो नित्य करने योग्य है उन्हें तो आवश्यक करना ही होगा। साथ ही जीवन यात्रा में सफल होने के संकेत स्वरूप 4 प्रमुख अभ्यासों को प्रतिदिन रिहर्सल करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी पुस्तकों तथा उनसे संबंधित सभी ग्रंथों का नित्य यथाशक्ति अध्ययन कर जितनी अधिक तैयारी संभव हो सकते उतनी अधिक तैयारी करना ही सर्वोत्तम है। यहाँ पर जब 13 नंबर वाणी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर यजन याजन इष्टवित्ति और स्वत्सैनी हम बहुत बार आलोचना में, बहुत जगह सत्संग में हमने सुना है यजन याजन इष्टवित्ति स्वत्सैनी। ये इसका मतलब क्या है, ये हमारे जीवन में इसके ऊपर अ, क्या इसके ऊपर से क्या होता है। यजन का अर्थ है, उसका संस्कृत शब्द है जैसे यज्ञ करना, और या तो पूजा करना या ईश्वर की उपासना करना। हम तो यजन के माध्यम से ईश्वर की उपासना ही करते हैं। कैसे करते हैं ईश्वर की उपासना? हम जो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम उसका चिंतन मनन जब करते हैं तो उस हमारे मुख से, हमारे चिंतन मनन, हमारे थॉट प्रोसेस में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। तो हमारे मन में निष्ठा और भक्ति की सेवा का भाव पैदा होता है। और आर्य समाज के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने यजन को मनुष्य के 3 प्रमुख कर्तव्य कहा है। दैट इज स्वाध्याय, स्वाध्याय है, दूसरा है यजन और तीसरा है दान। यजन मतलब ईश्वर की उपासना करना, दान मतलब सहयोग और सेवा करना। तो यहाँ पर यजन का अर्थ क्या है? भक्ति, यज्ञ और उपासना के माध्यम से ईश्वर की आराधना करना। हमें ऐसा लगता है कि इष्टवृत्ति, सुबह उठकर हमने इष्टवृत्ति अर्पण कर दिया तो ये मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, यहाँ पर यजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट बात है। जो यजन का अर्थ में क्या है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। यजन का अर्थ है भक्ति, यज्ञ और उपासना के माध्यम से ईश्वर की आराधना करना। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हम जब कीर्तन करते हैं, हम जब कोई श्लोक पाठ करते हैं, हम कुछ गायन करते हैं, तो ये ईश्वर का आराधना करना। कैसे? शब्दों से आराधना करना, शब्दों से पूजा करना। यहाँ पर यजन का मतलब यही है कि शब्दों से ठाकुर जी का आराधना करना। जब मैं उसका चिंतन मनन करूंगी, जब मैंने चिंतन मनन कर लिया, थॉट प्रोसेस में बिठा लिया और खूब मैं गुणगान कर रही हूँ। कैसे गुणगान कर रही हूँ? पढ़ के, शब्दों को एनालाइज करके, शब्दों को जान के, और अंदर ही अंदर मिठास का अनुभूति करके कि मेरे ठाकुर जी कैसे हैं, या उनका जो बुक है पढ़ना, विचार में घोलना और शब्दों में उसको पिरोना। अब दूसरा बात आता है जजन। जजन का मतलब है, उसका संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ है शिक्षा देना या पढ़ना। अब शिक्षा, यजन यजन तो मैंने कर लिया, थॉट प्रोसेस में ला लिया, अब मैं शिक्षा देती हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है जो मैंने बहुत कुछ इतने सारे सालों में मैंने अनुभूति किया है कि अगर हम याजन, अगर हमारा सही नहीं है, मतलब हम सही पुस्तक अगर नहीं पढ़ रहे हैं, सही किताब अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं,
तो हमारा शिक्षा देना गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे समाज में बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनका जिनका शब्दों का विश्लेषण अलग भाव में है। तो इसीलिए हम जब याजन की बात करते हैं, यजन की बात करते हैं, तो हमें ऐसे ही ऑथर का, ऐसे ही पब्लिकेशन का बुक पढ़ना चाहिए जो सच में ठाकुर का या जितने भी हमारे देव देवी हैं उनका थॉट प्रोसेस लेके, सही अर्थ लेकर उसका मूल पता बताया जाता है। उसी का ही हमको स्वाध्याय करना चाहिए, उसी का ही हमको बात को समझना चाहिए। दूसरा है, जजन का दूसरा अर्थ ये होता है ज्ञान देना, शिक्षा प्रदान करना, धार्मिक और नैतिक उपदेश देना, सत्संग या प्रवचन द्वारा लोगों को सही मार्ग दिखाना। ये जो आज हम आलोचना प्रसंग जो ये सुबह हम पाठ कर रहे हैं, पाठ करके यजन कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो यजन कर रहे हैं। और फिर जब हम एक यहाँ पर किसी वक्ता को बोला जाता है, वो जाजन कर रहे हैं, मतलब उसका मूल धारा, मूल थॉट प्रोसेस को लेके बताया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो ठाकुर जी का जो बताया गया है, जो 18 पॉइंट्स में से जो बताया गया, उसमें से हम सही सही पाठ कर रहे हैं और सही सही उसका मार्ग पे, उसके उस मार्ग पे हम चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति का अर्थ है प्रिय या पूज्य की या ईश्वर, और वृत्ति है भरण पोषण करना, सेवा करना। इष्टवृत्ति को प्रिय कार्य में लगाने से ईश्वर को अर्पण की गई भक्ति, ये भी ईश्वर को हम क्या कर रहे हैं, भक्ति स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, ईश्वर को हम अर्पित कर रहे हैं। ईश्वर के लिए किया गया अर्पण, जैसे यज्ञ, दान, हवन या सेवा, ये इसका विस्तृत डिटेल अर्थ है। अब इष्टवृत्ति में जब हम करते हैं तो इष्टवृत्ति का अर्थ है ईश्वर को अर्पित की गई सेवा, पूजा या यज्ञ यदि से माध्यम से भक्ति भाव का पालन करना। हमने यजन कर लिया, हमने याजन कर लिया, अब मेरा भाव पैदा हो गया है। भाव कैसे पैदा हो गया? यजन करके मैंने मेरे थॉट प्रोसेस में ठाकुर जी को स्थापित किया, बोल के गुणगान करके ठाकुर जी को लोगों तक पहुंचाया। अब मेरा भाव हो रहा है उनकी सेवा करना। कैसे सेवा करूंगी? यहाँ पर हमें बताया गया है, पहले पूर्व काल में जो भी ठाकुर जी ने हमें बताया था, बहुत सारे लोग तो चावल को लेके इष्टवृत्ति करते थे। तो वही अर्पित करना, जो मेरा यथाशक्ति है, जो मुझसे पॉसिबिलिटी है, उसी पॉसिबल से लेके मैं ठाकुर जी को, ईश्वर को अर्पित करूं, उसके सेवा करूं और पूजा करूं, और उसी से भक्ति भाव से मैं पालन करूं, सेम भक्ति भाव से पालन करूं। अब आगे आता है स्वतसेनी। स्वतसेनी का डिटेल इंफॉर्मेशन है, शुभ मार्ग पर चलना। स्वस्ति मतलब कल्याण, मंगल। अयन का मतलब है जाना, मतलब कल्याण के मार्ग पर चलना, मंगल के मार्ग पर चलना। कितने सुंदर भाव से इस श्रृंखला को ठाकुर जी ने हमारे जीवन में एकदम पिरो दिया है। यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वतसेनी, ये सुंदर भाव से हमारे जीवन में जब अंदर डाल दिया है तो हम उसका ही पालन करते हैं। आगे बताया गया है कि इसको प्रतिदिन रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। अगर मैं यजन नहीं कर रही हूँ, अगर मैं याजन नहीं कर रही हूँ, तो मेरा भाव, उस सेवा देने का जो भाव है, जो थॉट प्रोसेस है, जो मेरे मन में पैदा हुआ ही नहीं है, तो मैं इष्टवृत्ति को अर्पण कैसे करूंगी? नहीं कर पाऊंगी, सही से नहीं कर पाऊंगी। जब मेरा इष्टवृत्ति सही से अर्पित नहीं होगा तो मैं मंगल के मार्ग पे चल ही नहीं पाऊंगी। जो मेरे अंदर षड रिपु है वो मुझे धर दबोच लेगा, मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो ये जो 4 चीज हमने ठाकुर जी ने बताया, इसका एकदम प्रतिदिन रिहर्सल करने की बहुत जरूरत है। अगर हम रिहर्सल नहीं करेंगे तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि मैंने बहुत सालों से मैंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया है, पर चरित्र में, स्वरूप में, थॉट प्रोसेस में वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसको सही से रिहर्सल किया नहीं जा रहा है। इसके अतिरिक्त है, अपनी पुस्तकों
तथा उनके संबंधित सभी ग्रंथों को नित्य यथाशक्ति अध्ययन कर जितनी अधिक तैयारी संभव हो सके उतनी अधिक तैयारी करना ही सर्वोत्तम है। जैसे अभी माँ ने कहा, गोखले माँ ने कहा कि उन्होंने इस्लाम प्रसंग के बारे में कहा या बाकी एक दो बुक के बारे में कहा। मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा सत्संग पब्लिकेशन हाउस से बहुत सारी पुस्तक है जो हम अध्ययन हमारा करना बहुत आवश्यक है। पर जब हम याजन करने के लिए बाहर निकलते हैं, डीपी वर्क्स के लिए बात करने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको अन्य पुस्तकों का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी हम यजन भी नहीं कर पाएंगे, याजन भी नहीं कर पाएंगे और लोगों को ठाकुर जी के आइडियोलॉजी, ठाकुर जी के भावधारा को बता नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगी। चैतन्य महाप्रभु जब बहुत वीक हो गए थे, बहुत वीक हो गए थे, शरीर से बहुत वीक हो गए थे, तो उन्होंने अपने एक अनुयायी को कहा कि तुम मेरा हाथ दबा दो, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। तो एक तरफ का हाथ दबाया और जिस रूम में वो रहते थे वो रूम बहुत छोटा था जिसमें सिर्फ वो लेट सकते थे, इतनी छोटी सी जगह होती थी। तो जब उन्होंने आग्रह किया कि आप हाथ दबाओ तो वो कह रहे हैं कि मेरा दूसरा हाथ भी दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तो शिष्य उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अब मैं उस तरफ नहीं जा सकता हूँ। तो बोले नहीं, तुम जाओ, फिर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं हिल नहीं सकता हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो जो भी है, शिष्य इमीडिएट एक कपड़ा लेकर आते हैं, उस कपड़े से चैतन्य महाप्रभु को ढक देते हैं और उस पार होके हाथ दबाते हैं। तो बोलते तुम्हारा पुण्य तो खत्म हो गया। चैतन्य महाप्रभु जो सब सुबह उठते हैं बोलते कि तुमने मुझे लांग दिया, तुम्हारा सारा पुण्य शेष हो गया। तो बोलते कि मेरा जीवन ही तो गुरु आज्ञा के लिए हुआ है, मेरा सारा पुण्य शेष हो गया तो क्या हुआ, मैं आपका सेवा कर सकूं यही मेरा दृढ़ संकल्प है। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य को इतना अपार प्यार कैसे होगा, यहाँ से मुझे सीखने मिलता है। और आगे बहुत सारी बातें, समय खत्म हो चुका है, यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से अभी जसना माँ पॉइंट नंबर 13 को आलोचना की है और लास्ट में उन्होंने गुरु का स्टोरी बता के बहुत सुंदर लगा। तो अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सौमित्रा चटर्जी को अनुरोध करूंगा पॉइंट नंबर 14 को आलोचना करें। सौमित्रा चटर्जी। जय गुरु। टाइम जय गुरु बताइए। सभी को। टाइम जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। आज मुझे आलोचना प्रसंग में जाजन संगे 14 को आलोचना करने के लिए दादा ने मुझे कहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ठाकुर जी की बातें अच्छी तरह से रखने के लिए। आज ये मेरा इस प्लेटफॉर्म में आज मेरा पहला आलोचना प्रसंग, मेरा पहला जो आज मेरे मतलब पहली बार आज मैं आज आपके सामने कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ठाकुर जी जो हमें कह रहे हैं इस 14 जाजन संघ के 14 में, तो उन्होंने कह रहे हैं कि हमें अपने लिए और अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कभी कुछ मांगने के लिए ठाकुर जी मना किए हैं। जितना संभव हो सके किसी से कुछ भी मत मांगो। ठाकुर जी हमें, मुझे लगता है इसमें हमें कहना चाहते हैं कि हमें स्वावलंब देखना चाहते हैं। मतलब हमें जब जितना तक हो सके हम जितना भी अपना जो मतलब जो भी कुछ है उसी से हम अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ठाकुर जी कहते हैं। अगर कभी भी कुछ भी मत मांगो, क्योंकि अगर मांगने से क्या होता है ना, परनिर्भरता हो जाते हैं। तो वो ठाकुर जी शायद नहीं चाहते हैं हम लोग को। हमें हमारी लाइफ को हमेशा प्रगति की तरफ वो लेके जाना चाहते हैं। तो वो प्रगति तभी होगा अगर हम अपने मेहनत से कुछ करें और करके हम अपने परिवार को, अपने सदस्यों के लिए जो हम लाए, वही उसी से हमें गुजारने के लिए ठाकुर जी को जो है वो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं। और मतलब अपने जो कार्य कुशलता को अपना निर्वाह करके से जो अपनी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें खुशी और उत्साह पूर्वक कुछ भी हमें देना चाहते हैं, मतलब अगर कोई मेरी पड़ोसी
या भी हमारे गुरु भाई कुछ भी अगर हमें देना चाहते हैं, तो तब उस स्थिति के अनुसार हमें बहुत ही कृतज्ञता और श्रद्धा भाव से उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। उसे कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर कोई हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक कुछ हमें देते हैं उत्साह के साथ, तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उसके वजह से जो मैं उनके सम्मान देना चाहिए कि उन्होंने हमें कुछ दे रहा है, तो हमें उसके ऐसा नहीं कि हम उसे नहीं लें, हमें उसे नहीं ठुकराना चाहिए। उसे हमें आदर पूर्वक उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि अगर हम मना कर देंगे, तो देने वाले के मन में ना आघात पहुँच सकती है। और ठाकुर जी हमें कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को दुःख नहीं पहुँचानी चाहिए। क्योंकि अगर हो सके उनकी बानी के अनुसार, ठाकुर जी की बानी के अनुसार अगर हो सके तो हम एक चींटी का भी दुःख भी निवारण करें। तो यहाँ में ठाकुर जी की बातें में मुझे याद आ रहा है कि भगवान बुद्ध देव जब अपने समाधि पर बैठे थे, जब उनके अंतिम चरण में पहुंच गए थे, तो ऐसा हाल हुआ था। तो उनको देख के एक भील संप्रदाय की एक नारी है, जो उनका नाम है सुजाता, उन्होंने आके उनको एक कटोरी उनको खीर देते हैं। और वो खीर जब वो खाते हैं, तभी जाके उनकी जीवन शक्ति आती है, और फिर वो बहुत अपने मतलब पहली जो उसकी जो वो थी, उसमें वो वापस आते हैं। तो यहाँ पे ही देखिए, मतलब भगवान बुद्ध देव तो इतने बड़े संप्रदाय राज परिवार के थे, लेकिन जब एक भील संप्रदाय की नारी जब उनको आके दिए, तो उन्होंने वो ग्रहण किया। बहुत ही आदर पूर्वक उन्होंने ग्रहण किया और उसे लिया। तो इसी तरह की अगर हमें कोई भी कुछ देना चाहते हैं, मानो कि जैसे कि हमारे घर में कोई भी मेड काम करते हैं, तो मुझे वो करती है, तो मुझे पता है कि उसकी आर्थिक अवस्था बहुत कुछ अच्छी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि लेकिन हमें पता है कि उसके अंदर कुछ कला है, जैसे कि वो बहुत अच्छी तरह से वो सिलाई के काम वगैरह करती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसे इतना कर सकते हैं कि हम कुछ तुम्हें देते हैं उधार, तुम उधारी समझ के रख लो, और फिर उसके से तुम कुछ में सिलाई मशीन वगैरह कुछ खरीद लो, और उससे तुम्हारी जो कला है सिलाई करने की, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो करने की कोशिश करो, स्टार्ट करो। और उसी से क्या होगा, तुम्हें धीरे-धीरे तुम्हें और एक मतलब तुम्हारी जो जीवन में जो निर्वाह के लिए और एक तुम्हें रास्ता खुल जाएगा। तो इसी तरह हाँ, लोगों को दक्ष बनाने के लिए जो कसौटी हमें मिला है, उसे हमें इष्ट प्राण से उस दक्षिणा को हम मनुष्य को शक्तिवर्धक हो, और उस प्राप्त करके ऐसे काम करें ताकि मनुष्य के जीवन निर्वाह में प्रगति और समृद्धि लाए हैं। एक बार ठाकुर जी की एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहती हूँ इस प्रसंग में। एक बार ठाकुर जी के पास कोई एक भक्त आए थे, और वो कह रहे थे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और मैं क्या दूं, ठाकुर जी को सब लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो उन्हें ठाकुर जी तो उनकी मन की बात समझ में आता, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे रसगुल्ला लेके आके खिलाओ। तो ठाकुर जी को वो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं आपको कैसे रसगुल्ला खिलाऊं। बोला कैसे भी हो तुम जुगाड़ करके मेरे लिए रसगुल्ला रोज सुबह आके देके जाना। तो उन्होंने क्या करते हैं, अपने गुरु भाई से जाके बात करते हैं, तो गुरु भाई ने उनको उधार देते हैं कुछ। सब लोग अपने-अपने क्षमता अनुसार उनको देते हैं। देखिए फिर वो धीरे-धीरे वो पहले दिन तो उन्होंने थोड़ा-सा बनाते हैं, ठाकुर जी को देते हैं। ठाकुर जी खा के उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। फिर उन्होंने वो करके वो अपने दूसरे गुरु भाई को भी बताया कि देखो ये दादा तो बहुत अच्छा से रसगुल्ला बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ कर सकता है, रसगुल्ला का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता है। तो वो फिर धीरे-धीरे वो रसगुल्ला बनाने लगा, और किसी भी तरह जुगाड़ करके करते-करते उनका रोज़ सुबह आके पहले वो ठाकुर जी को अपने गुरु को प्रदान करते थे, वो मैं देते थे। उसके बाद वो सबको बिकते थे। धीरे-धीरे उनका जो बिज़नेस है ना, बहुत बड़ा हो गया। तो यही ठाकुर जी कहते हैं कि हमें दक्ष बनाने की करते हैं, और वो जो टच स्टोन है, वो हमारे अंदर ही है। वो अंदर हमें निकालना है कि हम कैसे उसको हम दूसरों के सामने अपना जीवन के जो हमारी जो समृद्धि हो सके, वो हमारे अंदर है। अंदर ही हमें वो विकास करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक घटना है छोटी-सी करके मैं अपनी वार्ता को विराम देना चाहती हूँ। एक बार एक दादा जो विदेश से बैरिस्टरी पास करके आए थे,
तो उन्होंने अपनी आगे तो वो सोचे अभी कुछ शुरू करने के पहले मैं ठाकुर जी से अपना आशीर्वाद लेके फिर अपना काम शुरू करूंगा। तो वो अपनी जब नई-नई शादी भी हुई थी, तो अपने वाइफ को लेके वो ठाकुर जी के पास गए, दर्शन प्रणाम किए और ठाकुर जी के आशीर्वाद माँगे कि मैं ऐसा भी अपना विदेश से अपना बैरिस्टरी का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो आप मुझे आशीर्वाद दो। तो ठाकुर जी उन्हें क्या बोले, वो बोले कि तुम जो यहाँ पे जो चौराहा का जो मोड़ है, वहाँ पे बैठ के तुम जो कुछ छतरी लेके आओ, उसे रिपेयर करना शुरू करो। तो ये सुन के उनकी बीबी एकदम वो हो गई कि तुम बैरिस्टर हो, तुम बैरिस्टर ही करोगे, इतना अच्छा तुम्हें पोजीशन मिलेगा और ठाकुर जी तुम्हें चौराहा में बैठ के छतरी बनाने के लिए कह रहे हैं। तो लेकिन वो जो दादा थे ना, उनको मन में था कि जो ठाकुर जी का जो आदेश है, वो मुझे करना है। तो उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ करके और प्रणाम करके उसी दिन चले गए और अपना चौराहा उसी वहाँ पे मोड़ पे बैठ के जो आपने पहले दिन तो अपने घर से जो छतरी वगैरह थी, वो लेके आके धीरे-धीरे रिपेयर करने लगे। फिर धीरे-धीरे उनके पास बहुत सारे कस्टमर आने लगे, उनको देने लगे छतरी और फिर आगे चल के वो जो ब्रांडेड जो छतरी है केसी पॉल वही उनका नाम है। तो वो जाके तो अभी तो वर्ल्ड फेमस हो गया। तो ठाकुर जी को वो समझ में आ गया था कि उनको देख के कि उनकी दक्षता किधर है। उनके अंदर जो मतलब प्रगति किसमें है, समृद्धि किसमें होगा। तो उनको समझ में आ गया था इनकी जो समृद्धि उसमें नहीं जो जो वो चाहते हैं। तो लेकिन ये जो मैं जो कह रहा हूँ यही उनके लिए समृद्धि हो सकता है। तो यही मतलब ये बातें मुझे आज मुझे इस प्रसंग में मुझे लगा कि मैं बोल सकती हूँ। आगे तो माँ लोग ने बहुत अच्छी तरह से अपने ये जाजन संकेत की जो भी बातें हैं बहुत ही अच्छे से आलोचना की हैं। मैं यही करके मैं ये अपनी आलोचना प्रसंग का मैं अपनी वार्ता को विराम देती हूँ। सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। जय गुरु। अभी समिता चटर्जी बहुत सुंदर भाव से आलोचना को जाजन संकेत का 14 नंबर पॉइंट डिस्कस किए हैं और 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताया है जो कि बहुत चित्ताकर्षक है। अभी सभी माँ ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है। ये अभी पूरा आलोचना को समराइज करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री मनीष को अनुरोध करूंगा इसको समराइज करने। श्रद्धेय मनीष। जय गुरु सबको। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज जो एक जो नया विचार जो है शशिकांत भाई ने रखा, उसको जब उस हिसाब से जब हमने किया, मतलब जो टाइम लिमिट दिया गया अप टू 6:55 अप टू 7:05 अप टू 7:15 एंड अप टू 7:25, तो परफेक्टली सभी ने जो है अपने समय को मतलब जो निर्धारित समय था उसमें सबने अपनी बात को खत्म किया। किसी को जब बोला जाता है कि आप 5 से 7 मिनट बोलिए, वो 10 मिनट भी हो जाता है, 15 मिनट भी हो जाता है, लेकिन जब टाइम बोला गया तो ये एक बहुत सुंदर जो चीज है इम्प्लीमेंट आज हुआ। दूसरा, आज हमारी जो नारी शक्ति है, जो माँ लोग है, आज सारी जो आलोचना है, 4 आलोचना जो है वो माँ लोगों ने किया, वो और उन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया। अपना अपना जो अनुभूति के हिसाब से उन्होंने आज बात की है, बहुत सुंदर सभी ने आलोचना रखी। मैं अभी एक एक पॉइंट वाइज तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे एक वाई होता है, और वो वाई जब हमारा क्लियर हो जाता है, क्यों ये जो बात होती है वो जब क्लियर होता है, जब हम कन्विंस होते हैं कि ये मुझे करना है, और तभी वो चीज हम करते हैं। मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं हर दिन अभी मैं रेलवे स्टेशन में हूँ एक तत्काल टिकट करने के लिए, मैं लाइन में बैठा हूँ। तो ये मेरा वाई जो है वो क्लियर है, ये क्यों करना है ये मुझे क्लियर है, इसीलिए मैं सवेरे सवेरे 4:30 पौने 5 बजे उठ करके और इष्टभूति करके नाम ध्यान करके मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मेरा वो चीज क्लियर है, इसलिए मैं आया हूँ। तो ऐसे ही हम
यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार ये क्यों करेंगे, इसके पीछे क्या कारण है, मैं कन्विंस जब होता हूँ तभी मैं ये चीज करता हूँ। तो ये क्यों करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे मंगल के लिए ही मुझे करना है। ठाकुर जी ने इस बात को एकदम एकदम परफेक्टली क्लियर किया है। मुझे क्यों करना है, क्योंकि इसमें मेरे मंगल की प्रस्तुति है। मेरा मंगल इसी में निहित है कि मैं ठाकुर जी की बताई हुई बातों पर मैं चलूं। और ये सारे जो पॉइंट्स उन्होंने बोला है, ठाकुर जी ने जो वो बोले हैं, ये सिर्फ इसके पीछे यही लॉजिक है कि तुम्हारा भी इसमें मंगल है। दूसरे का मंगल कामना जब मैं करूंगा और उस हिसाब से मैं चलूंगा, तभी मेरा भी उसमें मंगल निहित है। तो ये इसमें है विन विन सिचुएशन। मतलब मैं दूसरे को जीतने जीतने के लिए मैं मतलब वो उसको मैं पुश दूंगा, उसको मैं सहायता करूंगा कि तुम भी जीतो, तब उसमें मेरी जीत होती है। तो उसी को बोलते हैं विन विन। तो ये जो फिर ये जो 14th पॉइंट है कि हम कभी भी अपने लिए या अपने जो आश्रित है उनके लिए हम कभी किसी से कुछ मांगेंगे, लेकिन अगर कोई श्रद्धा भाव से हमें कुछ देता है तो उसको ठुकराना भी नहीं चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। हम देखते हैं जब भी आचार्य या आचार्य परिवार के लोग आते हैं, वो कभी किसी से अपने लिए नहीं मांगते, लेकिन अगर कोई देता है उनको तो बहुत श्रद्धा भाव से उसको ग्रहण भी करते हैं, यह हम देखते हैं। अच्छा, हम अपने लिए नहीं मांगेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ठाकुर जी या आचार्य देव भी, वर्तमान आचार्य देव भी और पूर्व आचार्य जो थे वो भी, उनको भी हमने देखा है कि वो कभी किसी से मांगते हैं कुछ। वो क्यों मांगते हैं, इसमें वो हमारे मंगल के लिए मांगते हैं। हमारे ऊपर कोई संकट है, उस संकट से निवारण करने के लिए वो हमसे कुछ मांगते हैं। ठाकुर जी एक बार एक व्यक्ति से बोले कि तुम क्या मुझे एक लालटेन दे सकते हो? तो बोले हाँ। तो वो व्यक्ति जो है वो एक लालटेन लेकर के आया। तो लालटेन लेकर के आया, ठाकुर जी के सामने जब गया, उसने बोला कि मैं लालटेन लाया हूँ। तो बोले कि उधर एक स्टोर है, वहां पर लेके जाके रख दो, और किसी एक व्यक्ति को बोले कि इनको दिखा दो कहाँ रखना है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक था। वो क्यों उस व्यक्ति को नहीं तो बोलते कि हाँ, किसी को बोलते कि हाँ ले लो और जाके रख दो। नहीं, ठाकुर जी ने उस व्यक्ति को ही बोला कि तुम जाके रखो। तो वो व्यक्ति जब स्टोर में गया तो देखा कि बहुत सारे लालटेन वहां पर रखे हुए। तो वो उस व्यक्ति के मन में ये बात आई, जब इतने सारे लालटेन जब रखे ही हुए हैं स्टोर में, तो मेरे से क्यों मांगा अलग से। लेकिन फिर ये बात उसके समझ में आई कि मुझे अगर वो मांगे है तो उसके पीछे कुछ बात है, तभी वो मुझसे मांगे है। और मतलब वही हमारे ऊपर कोई अरिष्ट होता है, कोई संकट होता है, उसका निवारण करने के लिए वो हमसे कुछ मांगते हैं। और जब हम उस चीज को देते हैं तो हमारा संकट भी उसके साथ में वो ग्रहण कर लेते हैं, खींच लेते हैं और हमको संकट मुक्त कर देते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था। मेरा समय खत्म हो चुका है, 2 मिनट ऊपर हो चुके, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक कहानी बताऊंगा। एक गुरु भाई थे, दीक्षित थे। उनका बेटा बहुत भयंकर बीमारी से बीमार था और कोई उपाय नहीं दिख रहा था। वो सब जगह उसने प्रयास कर लिया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो उसके जो ऋत्विक थे, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम पबना चले जाओ, ठाकुर जी के पास चले जाओ। तो वो व्यक्ति चला और देवघर उधर पबना चला गया ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को निवेदन किया। तो ठाकुर जी ने क्या क्या करना है, उस ठाकुर जी ने बोला कि बेटे को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना।
जबकि वो सभी डॉक्टरों को, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा चुका था, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने बोला कि तुम एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। और फिर उन्होंने उसको लोहे का एक जो मतलब कोई बहुत बड़ा बर्तन जो है वो कढ़ाई ना ऐसा कुछ, तो उससे मांग लिया। उससे बोले कि तुम एक काम करो, जाने के बाद में एक कढ़ाई जो है वो मुझे ला करके दे दो या भिजवाओ। तो वो व्यक्ति वापिस गया। फिर जैसे ठाकुर जी ने बोला था कि फिर से अच्छे डॉक्टर को दिखाना, तो उसमें व्यस्त हो गया। लेकिन ठाकुर जी ने जो कुछ बोला था देने के लिए, उस बात को वो भूल गया और घटनाक्रम में उस बच्चे का देहांत हो गया। तो ये जो मतलब वो बहुत विलाप करने लगा कि मतलब ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी बेटा को मैं बचा नहीं पाया, बेटा बचा नहीं। और उसका दोष जो है वो मतलब बात में वो ठाकुर जी को एक तरह से दोष देने लगा। तो जब वो ऋतिक दादा जब उसके पास आए, तो जब कहानी पता चली, तो वो बोले कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने और क्या बोला था? तो जब ठाकुर जी ने बोला है, तो इसका मतलब वो बच्चा बच जाता, बचना ही था, उसमें कोई और ये नहीं। लेकिन ऐसे हो कैसे गया? ठाकुर जी और कुछ बोले थे क्या? तब उसको वो बात ध्यान में आई कि ठाकुर जी ने मुझे कुछ मांगा था और मैं नहीं दे दिया, घटनाक्रम में मैं भूल गया। और जब वो बात उनको पता चली, तब वो इतना नाराज हो गए, इतना चिढ़ गए उस व्यक्ति के ऊपर। वो बोले कि तुम्हारे बच्चे के मृत्यु का जिम्मेदार तुम खुद हो। जब ठाकुर जी ने बोल दिया अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया है। लेकिन जो तुमको करना चाहिए था तुमने किया नहीं, उसकी वजह से ये चीज हुआ है। तो वो अगर कुछ मांगते हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ बात है, तो इसीलिए वो मांगते हैं। तो लेकिन बात तो क्लियर है। एनीवे, मेरा समय समाप्त हो चुका है और मैं सभी को जय गुरु देता हूँ। गोविंदा ने हैंड रेस किया है, गोविंद लोणकर दा, सोमनाथ दा, जय गुरु। हाँ, जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आलोचना किया दादा। अपने स्टेशन में बैठे हुए हम ट्रेन का आवाज सुन रहे हैं, फिर भी आपने आलोचना रखा, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छी भाव से समराइज किया पूरा एपिसोड को। गोविंद लोंका हैंड रेस किया है। दादा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं दादा, टाइम हो गया, मैं कल बोलूंगा। हाँ, ठीक है दादा।